राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात प्राय देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से देखते हैं, वो जैसा आचरण करते हैं उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और का महत्व और लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले, लखपति, करोड़पति आदि तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं का, माने धन, पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धनवानों का ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चोर पर चोरों का, सरदार का प्रभाव पड़ता है। वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी आदमियों तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते और जमा करते हैं, उन उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हो। यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जाता है। यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को तो श्रेष्ठ मानते हैं, पर प्रतिदिन भगवान नाम का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन है वो उसके साथ जाएगा। एक भी भगवान नाम पीछे छूटने वाला नहीं रहेगा। अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति को भी अपने आचरणों में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है। कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेदारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सभी पुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। जिसके अंतःकरण में कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं है और नाशवान पदार्थों का महत्व या कुछ भी लेने का भाव नहीं है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा कहे हुए वचनों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है और वे उसके वचनानुसार स्वयं आचरण करने लग भी जाते हैं। या ये शंका हो सकती है
कि जब आचरण की बात कह दी तब प्रमाण के कहने की क्या आवश्यकता है, और प्रमाण की बात कहने पर फिर आचरण की कहने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है, तथापि एक ही मनुष्य के द्वारा सभी वर्णों, आश्रमों, संप्रदायों आदि के भावों का आचरण करना संभव नहीं है। अतः श्रेष्ठ पुरुष स्वयं जिस वर्ण, आश्रम आदि में है, उसके अनुसार तो वह सांगोपांग आचरण करता है, और अन्य वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों के लिए भी वह अपने वचनों से, शास्त्र, इतिहास आदि के प्रमाण से ये शिक्षा देता है कि अपने लिए कुछ न करके संपूर्ण प्राणियों के हित के भाव से अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करना कल्याण का सुगम और श्रेष्ठ साधन है। 1845। उनके वचनों से प्रभावित होकर दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोग उसके कहे अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाते हैं। यद्यपि आचरण का क्षेत्र सीमित और प्रमाण व वचनों का क्षेत्र विस्तृत होता है, तथापि भगवान के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष के आचरण में 5 पद यत यत तत् तत् और विशेष रूप से एव देने का अभिप्राय यह है कि उसके आचरण का प्रभाव समाज पर 5 गुना अधिक पड़ता है, और प्रमाण में 2 पद दिए यत और तत्। उसका अभिप्राय यह है कि प्रमाण का प्रभाव समाज पर केवल 2 गुना माने आचरण से अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इसलिए भगवान ने 20वें श्लोक में लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने पर ही विशेष रूप से जोर दिया है। यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण देता रहे तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने सुनने की है, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्यों के प्रति अश्रद्धा और अरुचि होने की संभावना रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुवर्तन वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता तो वह उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा। वर्तमान में पारमार्थिक भावों का प्रचार करने वाले बहुत से पुरुषों के होने पर भी लोगों पर उन भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि प्रायः वक्ता जैसा कहता है वैसा स्वयं पूरा आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली के छूटने पर आवाज के साथ साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज करके ही शांत हो जाती है। हाँ, पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, प्रत्युत कुछ न कुछ प्रभाव डालती ही हैं। भगवत चर्चा, कथा, कीर्तन आदि का कुछ न कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है। अगर सुनने वालों में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं तो उन पर
अपनी श्रद्धा और साधन की रुचि के कारण वचनों का प्रभाव अधिक पड़ता है।